सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपको बताऊं, हमारा टॉपिक चल रहा था सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन, जिसमें हमने कल सभी चीज़ों को देख लिया था लगभग। और आज हम बात करेंगे सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। प्रभावित करने वाले कारक, इसको सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, सही ना। देखो क्या होता है, कुछ कारक ऐसे होते हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, यानी कि कहाँ पर सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं और कहाँ पर कम पड़ रही हैं, सही ना। तो जैसे हमने बताया था, सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप कहाँ कम कहाँ ज़्यादा होता है पृथ्वी पर। और हमने पिछली क्लास में दोस्तों हीट बजट की बात कर ली थी। वो जो डायग्राम मैंने आपको समझाया था जिसमें 100 यूनिट थी, वही हमारा हीट बजट था, सही है। देखो, प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? पहला तो इसमें होता है परापार्थिव कारक, है ना। एक होता है परापार्थिव कारक, और दोस्तों दूसरा होता है पार्थिव कारक, है ना। और इसमें परापार्थिव कारक में दोस्तों तीन होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, देखो दोस्तों। पहला होता है सूर्य कलंक, जिसे हम सूर्य धब्बा भी कहते हैं, सही ना। दूसरा होता है दोस्तों इसमें सूर्य सक्रियता, सही है। और दोस्तों इसमें तीसरा होता है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य परिवर्तित दूरी, परिवर्तित दूरी, सही है। तो ये परापार्थिव कारक में दोस्तों तीन होते हैं। अब बात करेंगे हम, देखो, पार्थिव कारक की, सही ना। इसमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है इसमें आपतन कोण, दूसरा होता है वायुमंडल की पारगम्यता, वायुमंडल की पारगम्यता, तीसरा होता है दोस्तों दिन की अवधि, दिन की अवधि, और दोस्तों इसमें चौथा होता है ढाल की दिशा, ढाल की दिशा। चार होते हैं दोस्तों पार्थिव कारक में से ना। अब देखो क्या करेंगे, एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सूर्य कलंक क्या होता है? सूर्य कलंक दोस्तों क्या होता है, जहां जो हमारा सूरज होता है उसमें कुछ धब्बे होते हैं जहां से उत्सर्जन, है ना, ऊष्मा का उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होता है, बाकी सूर्य की अपेक्षा वहां से कम होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब इसके सामने हमारी पृथ्वी पड़ती है, तो इस प्रकार समझेंगे। देखो, जैसे ये सन है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये सन है, ये अर्थ है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं कोई ये है ना, ये कोई धब्बा है, इस प्रकार से ये कोई धब्बा है। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ से तो ऊर्जा का उत्सर्जन कम होगा, सही है, लेकिन इसके आसपास यहाँ से उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है। तो क्या होता है, पृथ्वी को, इसके जब पृथ्वी सौर धब्बों के सामने आती है तो पृथ्वी को ऊर्जा ज्यादा मिलती है, सही ना, जिससे पृथ्वी ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों पहला ये हुआ। और दूसरा सूर्य सक्रियता, कभी कभी क्या होता है, सूर्य की सक्रियता कम होती है, कभी कभी ज्यादा होती है। जब ज्यादा होती है तो ज्यादा मिलेगी, कम होती है तो कम मिलेगी ऊर्जा पृथ्वी को, सही है। तो दो हो गए। इसके बाद में दोस्तों पृथ्वी और सूरज के मध्य की जो परिवर्तित दूरी है उसको देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट करें, इसकी बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी के मध्य परिवर्तित दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य परिवर्तित दूरी। देखो क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, सूरज, है ना,
ये है हमारा सन, मान लेते हैं ये है सन। और हमारी जो पृथ्वी है तो वो कभी तो सूरज के पास होती है, ये है पृथ्वी, ये इस प्रकार से दोस्तों रोटेट कर रही है, और कभी वो सूरज से दूर होती है तो कभी वो सूरज के करीब होती है, इस प्रकार से ये रोटेट कर रही है, सही ना। तो देखो जहां पर ये करीब में है, जहां पर हमारी पृथ्वी सूरज के दोस्तों करीब में है, तो उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं हम उपसौर। जो दूरी पास में है पृथ्वी के उसको क्या कहते हैं हम उपसौर, और जो दूर है उसको कहते हैं दोस्तों अपसौर, ठीक ना। इसको एपीहीलियन इंग्लिश में कहेंगे, इसको इंग्लिश में एपीहीलियन कहेंगे, सही ना। और उपसौर को प्रीहीलियन कहेंगे, सही ना। और दोस्तों उपसौर की जो तिथि होती है, सही ना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो होती है दोस्तों, ये होती है 3 जनवरी, सही है। और उपसौर की होती है दोस्तों 4 जुलाई, सही है ना। उपसौर की होती है 4 जुलाई और उपसौर की 3 जनवरी, अपसौर की 4 जुलाई, सही है। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, 4 जुलाई को पृथ्वी 1.94 कैलोरी प्रति घन सेंटीमीटर प्रति मिनट, सही है ना। 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, इतनी कैलोरी 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूरज से प्राप्त करती है, सही है। अब देखो 3 जनवरी को यानी कि उपसौर वाले दिन कितनी करती है, 2.01 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में इतनी कैलोरी हमारी पृथ्वी इससे प्राप्त करती है सूरज से, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 जनवरी मतलब 3 जनवरी मतलब पृथ्वी सूर्य के करीब, कैलोरी ज़्यादा। 4 जुलाई पृथ्वी सूरज से दूर, कैलोरी कम, सही है, 1.94। दोस्तों औसत कैलोरी अगर हम बात करते हैं, औसत कैलोरी कितनी प्राप्त होती है पृथ्वी को, तो देखो ये कितनी होती है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये होती है 1.98 कैलोरी, सही है ना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, सही है। यह है दोस्तों औसत, ये औसत वाली है। और 4 जुलाई को कितनी, 3 जनवरी को कितनी होती है, 2.01। 4 जुलाई को होती है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में, सही है ना। तो दोस्तों आप लोग इसको देख लें, उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, सही है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें, उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आएगा। इतने आसान शब्दों में कोई नहीं समझाता है, सही है, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे, कल पार्थिव कारकों की बात कर लेंगे, उसके बाद हमारा सूर्य तप का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सही है। उसके बाद में हम एक और नया टॉपिक उठाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको देख लें अच्छे से, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को खूब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, धन्यवाद।